नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और इतने कम समय में अगर यूपीटीईटी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग घर बैठे यूपीटीईटी के नोट्स मंगवा सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार टीम की तरफ से नोट्स तैयार किए गए हैं, विशेषज्ञों ने तैयार किया है और इस पूरे सेट की कीमत मात्र 499 रुपये रखी गई है। कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा आप लोगों को यानी कुरियर का भी चार्ज आपको नहीं देना है। और इसके लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9517202396। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं किस तरीके से नोट्स मिलेंगे, क्या चीज़ें होंगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसी नंबर पर अगर आप लोग चाहें तो टीजीटी के भी प्रैक्टिस सेट और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो आपको मिल जाएगी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में है और वो आप लोगों को उसकी हॉट कॉपी मिलेगी यूपीटीईटी की, और ये पीडीएफ में है। ये व्हाट्सएप पर ही आपके आ जाएगा पूरा क्वेश्चन आंसर। जो शिक्षा सेवा चयन का जो बड़ा बदला वाला जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर इसको तैयार किया गया है। ये एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का है और 10 सेट केवल 99 रुपए में। 15 सेट अगर मंगवाएंगे तो 125 रुपये आपको देना होगा। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थव्यवस्था है सोशल। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती की। आजकल लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नई भर्ती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे परीक्षा केंद्र की जो नियमावली है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और एक भर्ती की धांधली की भी चर्चा करेंगे। और एसएससी सीजीएल में एक बड़ा बदलाव हुआ है उसकी भी चर्चा इसी वीडियो में। ये देखिए, लिखा पोर्टल पर अपलोड होने लगे रिक्त पद जून के पहले सप्ताह तक हो जाएगा पूर्ण, सारे पद आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, कुछ छात्र तो तुरंत ही लाइक कर देते हैं, उनका धन्यवाद। और जो छात्र वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ईश्वर से कामना करूंगा कि उन सभी विद्यार्थियों की नौकरी इसी साल लग जाएगी। और यहाँ पर लिखा पोर्टल पर अपलोड होने लगे रिक्त पद जून के पहले सप्ताह तक पूर्ण होगा। और मैंने पहले ही आपको वो जानकारी दी थी कि जून यानी कि टीजीटी के एग्जाम होने के बाद ही नई भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जिस तरह से चीजें चल रही हैं। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतियोगियों की प्रतीक्षा समाप्त होने की उम्मीद अब बढ़ गई है। लिखा शिक्षा निदेशालय ने 23,213 रिक्त पदों का विवरण अधियाचन की समेकित सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने के बाद अब ई अधियाचन पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से विवरण फीड अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन विद्यालयों में पद रिक्त हैं उनका विवरण अपलोड करने के साथ विद्यालय का प्रकार, बालक वर्ग है कि बालिका वर्ग है, कहाँ पर है, क्या क्षमता है, कितने रिक्त पद है, कितने सृजित पद है, पूरा जो श्रेणीवान है और निर्धारित अर्हता, वेतनमान सब कुछ जून के प्रथम सप्ताह तक अपलोड किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का विवरण विषयवार श्रेणीवार विषयों में चयन की अर्हता, क्या योग्यता होगी किस विषय के टीचर बनने के लिए, वेतनमान उसका क्या होगा, ई अधियाचन पोर्टल पर अपलोड हो जाने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आगे लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की समेकित सूचना, क्योंकि लगभग 11,500 पदों पर ये नगरीय क्षेत्र में भी प्राइमरी की वैकेंसी होनी है। आयोग को ऑफलाइन भेजी गई है। जो अभी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का जो अधियाचन गया है वो अभी ऑफलाइन गया है। ऑफलाइन जब ऑनलाइन चला जाएगा तो दोनों को पहले मैच करवाएंगे और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तब विज्ञापन जारी होगा। आगे लिखा कि इस तरह रिक्त पदों की संख्या से आयोग को अवगत कराया गया है और लेकिन आयोग को ई अधियाचन पोर्टल पर विस्तृत विवरण अभी तक नहीं मिला है। एडेड माध्यमिक के शिक्षकों के रिक्त पदों में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद भी सम्मिलित होते हैं। प्रधानाचार्य पद पर इसके पहले वर्ष 2013 में भर्ती आई थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि अधियाचन चरणबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है और जून के प्रथम सप्ताह तक पोर्टल पर अधियाचन फीड किए जाने का कार्य पूर्ण कर लिए जाने की उम्मीद है। तो जून के प्रथम सप्ताह पर, और ये अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक का बयान है मनोज कुमार द्विवेदी जी का। तो जैसे ये अधियाचन पोर्टल पर यानी कि ऑनलाइन अधियाचन पहुंच जाएगा उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है।
अगली जो सूचना है वो परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर के है। जब पेपर लीक हुआ था आरओ का और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का, तो उस समय उस सीएम योगी ने एक नियमावली बनाया था उन्होंने, और उन्होंने कई तरीके के नियम बनाए थे परीक्षा को लेकर के, कि जैसे परीक्षा केंद्र है वो जो शहर का मुख्यालय होगा, जिला मुख्यालय, उससे 10 किलोमीटर दूर ही बनाया जाएगा। दूर दराज गांवों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, वहां पर नकल होगी। प्राइवेट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, केवल सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। एडेड विद्यालयों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। और परीक्षा कराने के लिए अलग अलग एजेंसीज होंगी। परीक्षा कोई और बनाएगा, छपेगा कहीं और, परीक्षा कोई और कराएगा, मूल्यांकन कराएगा कोई और। इस तरह की बहुत सारी नियमावली उन्होंने बनाई थी। और हुआ यह कि सरकारी विद्यालय चूंकि कम थे शहरी क्षेत्र में, तो 10 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया था, इसकी वजह से परीक्षा केंद्र मिल नहीं पाते थे प्रदेश में, और परीक्षाएं कई दिन में करवानी पड़ती थी, और कभी कभी तो काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। तो इसमें ढील दे दी गई है। अब 10 किलोमीटर की जगह थोड़ा सा अब 30 किलोमीटर तक भी अगर कोई सरकारी विद्यालय होगा या एडेड विद्यालय होगा अच्छी छवि वाला, तो उसको परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। बाकी के जो नियम है वो वही रहेंगे। यहाँ पर उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। लेकिन राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से 30 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की सुविधा दे दी है। अभी तक 10 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता थी, और प्रमुख सचिव नियुक्ति कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश में कुछ भर्तियां काफी बड़ी होती हैं, जिनमें कई लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। जैसे होमगार्ड भर्ती हुई थी तो उसमें 25 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे, इसलिए अधिक केंद्र बनाने की जरूरत पड़ी। आगे चल करके पुलिस भर्ती होनी है कांस्टेबल की, इसलिए प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने शासनादेश जारी किया है। 9 जून को है, शायद 9 या 10 जून को है। इसलिए प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने शासनादेश जारी किया है। परीक्षा केंद्र बनाने के अन्य नियम पूर्व की तरह रहेंगे, सिर्फ दूरी में बदलाव किया गया है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। पूरा माहौल बिल्कुल टाइट रहेगा। कोई भी प्राइवेट विद्यालय उस तरीके की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अगली सूचना है एसएससी के एक बदलाव की, और लिखा है कि सीजीएल 15 मिनट में देने होंगे 25 सवालों के जवाब। एसएससी क्या एक नया विज्ञापन जारी हुआ सीजीएल का 12,256 पदों पर, जिसमें सभी स्नातक पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। टियर 1, टियर 2 होता है, कभी कभी किसी कुछ पोस्टों में टाइपिंग भी होती है, टियर 3 भी उसको मान सकते हैं आप लोग। तो उसमें जैसे एसएससी का जो पेपर होता है वो 4 भागों में बटा रहता है। 4 भागों में 1, 2, 3, 4। तो जैसे एक भाग है तो उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एक पार्ट में हो गया, एक में जनरल अवेयरनेस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और फिर इंग्लिश हो गई। तो पहले ऐसा था कि ये पूरा पेपर करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता था, यानी कि 60 मिनट में आपको ये करना रहता था। लेकिन अब इसको 15-15 मिनट में बांट दिया, 15 चौको 60, ये एक पेपर को 15 चौको 60, 15 मिनट के अंदर। पहले क्या होता था कि जैसे जीएस वाले भाग में या इंग्लिश वाले भाग में समय कम लगता था, कुछ समय बच जाता था, तो वो समय का प्रयोग विद्यार्थी रीजनिंग में कर लेते थे और गणित में कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। गणित के भी अगर 25 सवाल हैं, ये जैसे 100 नंबर का पेपर है, 25-25 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 25 गणित का है तो इसको भी आपको 15 मिनट में ही करना पड़ेगा। रीजनिंग भी आपको 15 मिनट में ही करनी पड़ेगी। तो अब आप टाइम का प्रयोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, वो विद्यार्थियों को काफ़ी झटका देगा। बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, चाहे देख लीजिएगा। लेकिन ये परीक्षा की शुचिता को लेकर के किया गया है, क्योंकि जब ऑनलाइन हैकिंग होती है, नकल होता है ना ऑनलाइन, तब कुछ विद्यार्थी बैठे रहते हैं और लास्ट में 5 मिनट में एकदम से जो इशारा हुआ तो वो कर देते हैं। ये चीज़ें बहुत दरोगा भर्ती वगैरह में बहुत आई थी कि 20 सेकंड में कर दिए 56 सवालों के जवाब। आपने देखा भी होगा, पेपर की हेडलाइन थी कि 1 मिनट में कर दिए 100 सवालों के जवाब, आंसर कर दिए। उसमें टाइमिंग आ जाता है ऑनलाइन, पूरा रिकॉर्ड। जब जांच हुई थी, चीज़ें निकल करके आई थी। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2026 से बड़ा बदलाव कर दिया है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न संवैधानिक निकायों, सांविधिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 12,256 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें सेक्शनल टाइमिंग लागू हो गई है और इन विद्यार्थियों को 1 घंटे की परीक्षा में प्रत्येक 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब देने हों। तो जो पहला चरण है उसमें भी ये चीज़ें चलेंगी, और जो टियर 2 होगा उसमें भी यही चीज़ होगा, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से बता दूं कि वीडियो को लाइक सभी को करना है और रोज़ करना है। ये भी नहीं कि हमने कल ही किया था, हमने परसों ही किया था। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने कल ही वीडियो बनाया था, सुबह ही वीडियो बनाया था। मैं तो रोज़ वीडियो बनाता हूँ, और इसलिए आप लोगों को भी रोज़ वीडियो को लाइक करना है। एक भर्ती है एक्सरे टेक्नीशियन और डार्क रूम सहायक भर्ती।
इसको लेकर के मैंने भी पहले कई बार वीडियो बनाए हैं कि जब जब ये भर्ती आई है तब तब इस भर्ती में धांधली हुआ है। एक्सरे टेक्नीशियन और डार्क रूम सहायक भर्ती में एक ही नाम का अगर लिस्ट में नाम है तो उसको अधिकारियों ने उस नाम के 3-3 लोगों को, 4-4 लोगों को, 6-6 लोगों को ज्वाइन करा दिया है। भर्ती निकलती रही है 200 की और ज्वाइन कराएं 250 लोगों को। ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य विभाग में 2016 में डार्क रूम सहायक की भर्ती में फर्जीवाड़ा, एक सुधीर कुमार इटावा में भी तैनात, और कभी भी इसमें बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। बिना बड़े अधिकारियों की मिली भगत के ये चीज़ हुई नहीं होगी। लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग में 2016 में डार्क रूम सहायक की भर्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डार्क रूम सहायक की परीक्षा पास करके नौकरी पाए एक सुधीर कुमार के नाम पर वर्तमान में 6 सुधीर कुमार नौकरी कर रहे हैं। ये नाम एक वानगी है। ऐसे 24 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जैसे ये सभी हर साल वेतन उठाकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं, और यह खेल स्वास्थ्य महानिदेशालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की मिली भगत। जैसे यूपी SSS से भर्ती आई, भर्ती में लिस्ट में नाम आ गया, जैसे 200 लोगों की भर्ती आ गई और अमित का नाम है, राजेश का नाम है, सुधीर का नाम है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का नाम है। फिर उसके बाद में चयनितों की सूची उसने निदेशालय को भेज दिया। निदेशालय ने उसी नाम के सुधीर को कई जिलों में तैनाती दे दी, अमित को, इस तरीके से। और फिर किस तरीके से प्रपत्र तैयार किए गए, किस तरीके से कागज़ तैयार किए गए, किस तरीके से क्या चीज़ें हुई, वो एक इसी तरीके से खेल होता रहा। उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी भी दी गई है कि यूपी SSS से जारी परीक्षा परिणाम के पास स्वास्थ्य महानिदेशालय से जारी सूची और मानव संपदा पोर्टल पर कार्यरत कर्मियों की सूची की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। अमर उजाला ने 36 नामों की पड़ताल की है और इसमें 15 का नाम सूची में है। सुधीर की तरह अंशुल के नाम पर मनोज सिंह और रजनीकांत के नाम पर 3-3 लोग नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह धीरज कुमार सिंह, कीर्ति गुप्ता, नवनीत यादव, पवन कुमार, प्रदीप कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, राहुल कुमार, सर्वेश कुमार, सौरभ कुमार, विनीत सिंह के नाम पर 2-2 लोग नौकरी कर रहे हैं। किसी के पिता के नाम की स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है तो किसी के जन्मदिन में हल्का हेरफेर किया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर इन सभी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, वेतन, खाता संख्या वगैरह सब अलग अलग। तो देख सकते हैं किस किस लेवल पर धांधली होती है। जो आप लोग सोचते हैं उससे भी परे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं। किस किस तरीके से खेल होते हैं आप समझ ही नहीं सकते। ना पेपर लीक किया, ना साल भर बैठाया, ना कुछ किया, बस सीधे ज्वाइन कर लिया और जाकर के नौकरी ले रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो पैसा ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, ऐसा। ये देखिए अब ये सब भाग रहे हैं और लेकर 7 बर्खास्त किए गए हैं, फिर भी विभाग चुप है। लेकिन आखिरकार जो महानिदेशालय जिसने ज्वाइन करवाया है, जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके इशारे पे सब काम हुआ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? हमेशा छोटे को ही बलि का बकरा, जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनको बाहर कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, या वो चले गए जब समझ के मामला हाईलाइट हो गया है, तब जाकर के ये चीज़ें हुई। लिखा यहाँ पर देखिए, लिखा एक्स-रे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन की तर्ज पर डार्क रूम सहायक में फर्जीवाड़ा। इसमें भी यही हुआ। क्या क्या चीज़ें होती रही हैं, अब क्या कहा जाए इसको लेकर के। लिखा है स्वास्थ्य विभाग में डार्क रूम सहायक की भर्ती में फर्जीवाड़ा एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन भर्ती की तर्ज पर हो गया है। इसमें भी महानिदेशालय से लेकर के संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक की भूमिका मानी जा रही है। 25 मई के अंक में खबर प्रकाशित होने के बाद तमाम फर्जी डार्क रूम सहायक सोमवार दोपहर बाद अस्पताल से गायब हो गए। विभाग में 2007 में लैब टेक्नीशियन, 8 और 16 में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था। इसमें भी एक चयनित के नाम पर 4-4, 5-5 लोग नौकरी कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि सभी भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला एक ही गैंग है और यह महानिदेशालय से लेकर के संबंधित जिले तक के सीएमओ कार्यालय तक सक्रिय है। फर्जी नियुक्ति कराने से लेकर के कार्यभार ग्रहण कराने में इसकी अहम भूमिका है और कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीएमओ कार्यालय से महानिदेशालय को भेजा जाने वाला प्रमाण पत्र भी इसने रुकवा दिया, जिससे उसका सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। सत्यापन होते ही पूरे मामले की पोल खुलना तय थी। अमर उजाला ने संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल की तो पता चला कि आजमगढ़, अमेठी, इटावा, हरदोई समेत विभिन्न जिलों में कार्यरत डार्क रूम सहायक सोमवार दोपहर बाद से गायब हो गए हैं और कई जिलों में सुबह बिना अवकाश लिए ही वो गायब हो गए। कई डार्क रूम सहायकों के मोबाइल नंबर पर कॉल की गई तो जवाब देने से बचते रहे और नंबर स्विच ऑफ कर लिया गया। प्रकाशित खबर में जिन चयनितों का नाम है उनमें से कई लोग अस्पताल में उपस्थित रहे। बातचीत में दावा किया कि उनके नाम सूची में है और उन्होंने अपना क्रमांक भी बताया जिसका नाम सही था। साथ ही पूरे मामले का खुलासा करने के लिए अमर उजाला का आभार। और वास्तव में अमर उजाला का आभार, क्योंकि ऐसी खबरें देती कहाँ है मुख्य मेन मीडिया ज़्यादातर। आप लोग क्या कहेंगे इन मुन्ना भाइयों के ऊपर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।